गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपनली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मापन मेजरमेंट। यहाँ पे आपका दिया है परिचय इंट्रोडक्शन। क्या दे रहा है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला दे रहा है आपका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। क्या कह रहा है? आंकिक मान आपका कह रहा है जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अगला दे रहा है पॉइंट, दूसरा दे रहा है मात्रक, यूनिट्स। क्या कह रहा है? यूनिट वो कह रहा है राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आपका जो आंकिक मान होता है उस मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक आपका। अगला कह रहा है आपका क्या? वो दे रहा है राशियां तथा मात्रक। यहाँ पे दे रहा है आपका राशियां तथा मात्रक। क्या कह रहा है यहाँ पे? भौतिकी में निम्नलिखित तीन राशियां हैं। क्या? भौतिकी में आपके तीन राशियां हैं। पहला है आपका मूल राशियां तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या होते हैं आपके? मूल राशियां तथा मूल मात्रक वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। क्या? वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है आपकी, वे आपकी मूल राशियां कहलाती है। दे रहा लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युतधारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा आपकी मूल राशियां है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल, ये आपके मूल मात्रक हैं। ठीक। अगला दे रहा है आपका, वो दे रहा है पूरक राशियां तथा मात्रक। ठीक। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती। वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं लेकिन उनकी बीमा नहीं होती हैं, वे आपके क्या? पूरक राशियां कहलाती हैं। जैसे आपका तलीय कोण तथा घन कोण आपका क्या हो जाएगा? पूरक राशियां तथा इनके मात्रक क्रमशः हो जाएंगे रेडियन तथा स्टेरेडियन। ठीक। यहाँ पे आपका दिया है ये थीटा हो जाएगा आपका चाप बराबर डेल्टा एल, त्रिज्या आर दिया है, तल कोण थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपन आर। यहाँ पे आपका दिया है इसको R2 माना है, इसको R1 माना है। ठीक। ये आपका थीटा हो जाएगा जिसका तल डेल्टा एस है, डेल्टा एस आपका तल जिसका क्षेत्रफल डेल्टा एस है, घन कोण ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? डेल्टा एस काश थीटा अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। अब दे रहा है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। ये क्या होते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। क्या? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे आपका क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। अब दे रहा है व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आपके प्रयुक्त की जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। आगे कह रहा है आपका जैसे क्या हो जाएगा आपका? जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। ठीक। आगे कह रहा है आपका मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति क्या दे रहा है? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। क्या? सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय आपका मात्रकों की क्या हो जाएगा? आपका पद्धति कहलाएगी। अब दे रहा है प्रचलित पद्धतियां निम्न है। कौन सी हो जाएगा? पहला इसमें दे रहा है आपका, वो दे रहा है सीजियस पद्धति। सीजियस पद्धति क्या होता है आपका? सीजियस पद्धति यह पद्धति मात्रकों की गास्य भी पद्धति है। क्या? सीजियस पद्धति जो होता है वो गास्य पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर और दे रहा है ग्राम
जी तथा सेकेंड एस मात्रकों में मापा जाता है। जो आपका लंबाई हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकेंड में। अब दे रहा है एमकेएस प्रति। यह प्रति जार्जी प्रति भी कहलाती है। एमकेएस जो प्रति होती है वो जार्जी प्रति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रा क्या हो जाएंगे? मीटर, किलोग्राम व सेकेंड। क्या लंबाई हो जाएगा आपका किलोग्राम, द्रव्यमान हो जाएगा आपका क्या, सॉरी, लंबाई हो जाएगा आपका मीटर, द्रव्यमान हो जाएगा आपका किलोग्राम, और समय हो जाएगा आपका सेकेंड। सेकेंड इसमें नहीं बदलेगा। अब दे रहा है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकेंड होते हैं। अब दे रहा है एसआई पद्धति। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जो एसआई पद्धति होती है वो क्या आपकी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। जो एसआई पद्धति होती है उसको हम एमकेएस भी पद्धति कहते हैं, आधुनिक रूप से एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है जो एसआई पद्धति होती है। अब दे रहा है एसआई पद्धति में 7 मूलभूत राशियां है। जो एसआई पद्धति होती है उसमें 7 मूलभूत राशियां है। ये राशियां तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है क्या? मूल राशि, मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। क्या? मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। इधर आपका मूल राशियां, मूल मात्रक और संक्षिप्तियां दिया है। लंबाई दिया, लंबाई मूल राशि आपका लंबाई, और मूल मात्रक हो जाएगा आपका मीटर, और इसका जो संकेत हो जाएगा वो एम हो जाएगा। अगला दिया है आपका द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान दिया है आपका मूल राशियां, और मूल मात्रक हो जाएगा किग्रा, इसको केजी संकेत इसका हो जाएगा। अब दे रहा है समय, मूल राशियां समय और मूल मात्रक हो जाएगा सेकेंड, इसको एस से लिखेंगे। अब वैद्युत धारा मूल राशियां दे रहा है तो मूल मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये से प्रदर्शित करेंगे। अब दे रहा है ताप और मूल मात्रक हो जाएगा केल्विन, इसको के से करेंगे। ज्योति तीव्रता दे रहा है आपका मूल राशियां और सॉरी मूल मात्रक दे रहा है ज्योति तीव्रता, और मूल मात्रक हो जाएगा आपका कैंडिला, इसको सीडी से लिखेंगे। अब दे रहा है आपका मूल राशियां पदार्थ की मात्रा, तो मूल मात्रक हो जाएगा आपका मोल, इसको MOL से लिखेंगे। आगे दे रहा है आपका क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है। मानक मीटर दे रहा है, पहला क्या दे रहा है? मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 के 86 से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कितना हो जाएगा? 16,50,763.73 गुना हो जाएगा। अगला दे रहा है आपका क्या? एक मानक मीटर। एक मानक मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1,65,07,63.73 इंटू क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। अब दे रहा है आपका क्या? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका? प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लगभग में आपका 16 मीटर हो जाएगा, 10⁻16 मीटर हो जाएगा लगभग में, यानी कि 10⁻13 किमी कर देंगे। क्या करेंगे? 10⁻13 किमी लगभग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक प्रकाश वर्ष पूछ लिया जाए तो आपको दे देगा 10⁻13 किमी लगभग में, या दे देगा 10⁻16 मीटर लगभग में, या दे देगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इन तीनों में से आप कोई भी ट्रिक लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर। अब दे रहा है आपका मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम कार्बन 12 यानी कि 6C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा आपका मानक किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। अब दे रहा है मानक सेकेंड। मानक सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड बराबर परमाणु घड़ी में, यानी कि परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 9,19,26,301.770 बार कंपन करने में लगा समय हो जाएगा आपका। अब दे रहा है माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस क्या होता है आपका? एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत
को हम माध्य सौर दिवस कहते हैं। क्या? एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को हम माध्य सौर दिवस कहते हैं। अब कह रहा है एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। एक सेकेंड बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 86,400 माध्य सौर दिवस हो जाएगा। अब दे रहा है आपका केल्विन। केल्विन क्या दे रहा है? जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा आपका 1 केल्विन के तुल्य हो जाएगा। अब दे रहा है आपका एम्पियर। एम्पियर क्या कर रहा है? निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा क्या परस्पर समान दिशा में बहती हो के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई पर क्या लग रहा है। तो इनसे होकर बहने वाली धारा का जो मान हो जाएगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। F = दे रहा है कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। अब इसमें आई ये निर्वात माध्यम हो जाएगा, ये निर्वात माध्यम आपका हो जाएगा, ये भी निर्वात माध्यम हो जाएगा। आई धारा है और एफ आपका बल है। क्या आगे दे रहा है आपका मोल। मोल क्या हो जाएगा? कार्बन 12 समस्थानिकों के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है। इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होता है। क्या? 1 मोल जो होता है मोल, वो कार्बन समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की एक जो संख्या होती है वो 1 मोल कहलाती है। इसे हम अवगाद्रो की नाम से जानते हैं। जो अवगाद्रो का मान होता है वो होता है आपका 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अवगाद्रो की संख्या का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अणु कहिए या परमाणु कहिए या आयन कहिए, तीनों में से कोई दे देगा आपका। अब दे रहा है आपका केंडेला। केंडेला क्या होता है आपका? प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर कितना 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 1 / कितना दे रहा है आपका? 60,000 मीटर स्क्वायर, ठीक, द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न ज्योति तीव्रता का मान हो जाएगा आपका 1 कैंडिला। अब दे रहा है आपका लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक क्या हो जाएगा आपका? लंबाई के मात्रक दे रहा है क्या? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर दे रहा है आपका 10⁻10 मीटर। इसको आपको याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब दे रहा है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। अब दे रहा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻2 मीटर। और 1 मेगामीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻6 मीटर। आगे क्या दे रहा है? आगे दे रहा है 1 टेरोमीटर। 1 टेरोमीटर बराबर हो जाएगा 10 आपका 12 मीटर। अब दे रहा है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। और 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर। और 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ की मीटर। और 1 गीगामीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁹ मीटर। और हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब दे रहा है आपका द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक क्या हो जाएगा? दे रहा है आपका 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻6 की ग्राम। आगे दे रहा है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ की ग्राम। और 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ की ग्राम। अब 1 कुंटल बराबर हो जाएगा 10⁻² की ग्राम। और 1 मीट्रिक टन बराबर हो जाएगा 10⁻³ की ग्राम। अब दे रहा है समय के मात्रक। समय के मात्रक क्या हो जाएगा? 1 पिको सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर हो जाएगा 10⁻12 सेकेंड। और 1 नैनो सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका 10⁻9 सेकेंड। और 1 माइक्रो सेकेंड बराबर हो जाएगा 10⁻6 सेकेंड। और 1 मिली सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ सेकेंड। अब कह रहा है आपका क्या? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रकों हेतु एसआई उपसर्गों की सारणी की मदद लें। आप यहाँ से मदद ले सकते हैं इस सारणी की मदद से। क्या? यहाँ पे 10 का घात, प्रत्यय और संकेत
18 देगा तो एक्स्ट्रा ई हो जाएगा, 15 पेंटा पी, 12 टेरा टी, और 9 देगा तो गीगा जी, और 6 देगा तो मेगा कैपिटल एम संकेत हो जाएगा, और 3 देगा तो किलो कैपिटल स्मॉल के, और 2 देगा तो हेक्टो एच स्मॉल एच हो जाएगा। अब क्या दे रहा है, एक दे रहा है, एक हो जाएगा आपका डेका स्मॉल डी ये हो जाएगा। ठीक, अब दे रहा है -1 डेसी डी, और -2 सेंटी सी, -3 मिली एम, -6 माइक्रो ये म्यू सी इसको प्रदर्शित करेंगे, और -9 दे रहा है आपका नैनो यन, और -12 पिको पी, और -15 फेमटो एफ हो जाएगा आपका। आगे दे रहा है आपका क्या, -18 A2 यानी कि ए। अब कह रहा है आपका नोट में क्या, वो कह रहा है आपका 10⁻10 मीटर एक एंगस्टान हो जाएगा, 10⁻10 मीटर आपका एक एंगस्टान हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, एक उदाहरण दिया है, एक माइक्रोमीटर बराबर 1 × 10⁻6 मीटर, तो या एक नैनो सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻9 सेकेंड, या फिर एक फेमटो किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻15 किग्रा हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपका वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अब वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक दे रहा है क्या, पहला पॉइंट दे रहा है आपका उसमें, वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई के क्या, वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है, इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर है, तब क्या हो जाएगा, वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने के n-1/n भाग हो जाएगा। अब कह रहा है अल्पतमांक बराबर हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने का एक भाग मुख्य पैमाने के n-1/n भाग हो जाएगा। अब कह रहा है वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटा वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका दे रहा है, वो दे रहा है आपका क्या, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर, यदि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को हम आपस में स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में न हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाएगा। अगर ये आपका जो होता है वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा ठीक सीध में नहीं है तो यह दोष आपका क्या हो जाएगा, शून्यांक त्रुटि कहलाएगा आपका। अब दे रहा है प्रेक्षित लंबाई बराबर हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह इंटू आपका हो जाएगा अल्पतमांक। अब वास्तविक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो वास्तविक लंबाई बराबर हो जाएगा आपका प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, यानी कि उसमें हम शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित लेंगे। अब दे रहा है आपका स्क्रू गेज यानी कि पेच मापी क्या होता है, पेच मापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पेच मापी होता है उसे बहुत छोटे लंबाई को मापने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। क्या कर रहा है, पेच के एक सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित आगे या पीछे होती है उसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल जो होता है वो होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब दे रहा है पेच मापी का अल्पतमांक बराबर हो जाएगा आपका पेच का चूड़ी अंतराल बटा गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या हो जाएगा। अब क्या करा, अब करा है आपका पेचमापी द्वारा प्रेक्षित माप बराबर हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर क्या हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने की माप प्लस हो जाएगा आपका वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलाने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक हो जाएगा। यानी कि अर्थात माप बराबर हो जाएगा आपका प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक, अब दे रहा है अर्थात की सीमा लिमिट। ठीक, अर्थात की सीमा क्या कर रहा है आपका, वो कह रहा है
किसी यंत्र की अर्थात की सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही अर्थात होगी। क्या? किसी यंत्र की अर्थात की सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई जो अर्थात की सीमा होगी, मापी गई उतनी ही अर्थात होगी। आगे क्या दे रहा है आपका? सार्थक अंक दे रहा है। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक जो होते हैं आपके, किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक आपके कहलाते हैं। अब कर आपका किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातें ध्यान में रखते हैं। क्या दे रहा है आपका? 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपका दिया है क्या? 8.2 इंटू 10⁻², तथा 8.2 इंटू 10⁻4 में सार्थक अंक की संख्या क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। यही आपके सार्थक हो जाएंगे आपका। और ये आपका 10 की घात जो दिया है इसका सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दे रहा है आपका क्या? दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या? दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका दिया है 15.002 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका क्या कर रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच, इन दो अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य अंक आ जाएगा तो वो भी सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसमें आपके सार्थक अंक हो जाएंगे 5। अब कह रहा है आपका यदि दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक नहीं है, यदि दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका दे रहा है 0.024 तथा 0.07284 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? इसमें आपके हो जाएंगे 2 और इसमें हो जाएंगे आपके 4। क्या कर रहा है? यदि दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक नहीं है, दशमलव बिंदु के पहले कोई शून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। आपके ये अंक दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक, तो 0.024 में आपके दो सार्थक अंक हो जाएंगे, ये अशून्य दोनों अंकों को छोड़ देंगे। और 0.07284 में 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, दो ये पहले वाले और दशमलव के बाद वाले 0 को हम छोड़ देंगे, बाकी को सबको काउंट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे दे रहा है आपका आगे क्या कर रहा है? यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका दे रहा है 8.00240 में 6 तथा 7.450 इंटू 10⁻5 में 4 सार्थक अंक होंगे। क्या? इसमें आपके पूरे को काउंट कर लेंगे, हम पूरे को काउंट करेंगे तो इसमें आपका 6 हो जाएगा और इसको पूरे को काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंक पर। आगे कह रहा है जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं प्रत्येक माप में आपके दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। जैसे आपका दे रहा है 84.3 प्लस 24.32 प्लस 1284 प्लस 0.543 का सार्थक अंकों में योग जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 84.3 प्लस 24.3 और यहाँ पे दे रहा है आपका 12, तो यहाँ पे आपका 12 नहीं होगा, इसमें होगा आपका 1.23 होगा, प्लस आपका हो जाएगा क्या 0.5 हो जाएगा। तब इन तीन पूरे का योग करेंगे तब आपका 110.3 आएगा। अगर आप यहाँ पे 12 यानी कि 12 रखकर जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा आपका हो जाएगा। यहाँ पे 12 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आपका रहना चाहिए आपका क्या 1.23 यहाँ पे रहना चाहिए आपका 12 के जगह पर क्या 1.23 रहना चाहिए। तभी इन पूरे को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110.3 हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है विभिन्न मापों की गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों की वाली माप में है। ठीक, अब कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.2 सेमी 1.31 सेमी तथा 1.42 सेमी तथा तो क्या कह रहा है आयतन हो जाएगा आपका क्या
आयतन उन तीनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2.232 घन सेमी में 4 सार्थक। इन पूरे पूरे को हम काउंट कर लेंगे तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाए। लेकिन चूंकि लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, क्या लंबाई में आपके कितने अंक सार्थक अंक है? वो आपके 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम अंक क्या करेंगे, आयतन में भी 2 ही सार्थक अंक लेंगे, अतः आयतन में हो जाएगा 2.2 घन सेमी। ठीक, इन दो को छोड़ देंगे हम। जब लंबाई में आपका 2 ही सार्थक अंक है तो हम भी आयतन में 2 ही सार्थक अंक लेंगे। ठीक, आगे कह रहा है आपका क्या, मापों में त्रुटियां। मापों में त्रुटियां क्या दे रहा है आपका, वो दे रहा है आपका किसी भी मापक यंत्र के द्वारा किए गए सभी मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे त्रुटि कहा जाता है। यहाँ पे दे रहा है आपका ये मूल 3 प्रकार की हैं। क्या, ये अंतर्गत त्रुटियां। ये त्रुटियां यांत्रिक अपूर्णता से संबंध है। अगला कह रहा है प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता, प्रयोग के दौरान बाह्य कारणों द्वारा जनित त्रुटियां इसके अंतर्गत आती है। अगला कह रहा है व्यक्तिगत त्रुटियां, प्रयोगकर्ता की अपूर्णता व्यक्तिगत त्रुटियों का कारक है। आगे कह रहा है आपका निरपेक्ष, आपेक्षिक एवं प्रतिशत त्रुटियां। ये क्या दे रहा है आपका, माना किसी राशि के n मापनों का मान क्रमशः a1 a2 a3 डॉट आपका हो जाएगा an है, तो निरपेक्ष त्रुटियां हो जाएगा डेल्टा ए बराबर a1 माइनस ए माध्य हो जाएगा, और हो जाएगा याद कर देंगे डेल्टा a2 बराबर a2 माइनस ए माध्य, डेल्टा a3 बराबर a3 माइनस ए माध्य, जहाँ पे ए माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा आई बराबर 1, यहाँ पे n हो जाएगा ए आई अपान एन हो जाएगा। आपेक्षिक त्रुटियां हो जाएगा डेल्टा ए माध्य, अब बट्टा में हो जाएगा अपन का ए माध्य हो जाएगा आपका। आगे क्या कर रहा, आगे कह रहा है जहाँ डेल्टा ए माध्य बराबर हो जाएगा डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा an अपान में n हो जाएगा आपका। ठीक, आगे कह रहा है प्रतिशत त्रुटियां लैम्डा ए बराबर डेल्टा ए माध्य बट्टा ए माध्य इंटू 100 हो जाएगा। अब कह रहा है आपका परिमाण की कोटि एवं कोटिमान। ठीक, यदि यह किसी परिमाण को सुगमता व सुबलता से क्या दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायता होता है। आगे कह रहा है यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जा सकता है। क्या, a इंटू 10⁻b में a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा या छोटा हो जाएगा 10 से, जहाँ b एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है जो 10⁻b उपरोक्त परिमाण की कोटि होगा, जिसमें b परिमाण का कोटिमान कहलाएगा। आगे कह रहा है उदाहरण, पृथ्वी की त्रिज्या क्या दे रहा है, आर कैपिटल आर इक्वल टू 6400 किमी दे रहा है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻³ किमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 10⁻³ किमी हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे आर की कोटि 10⁻³ तथा इसका कोटि जो कोटिमान जो होगा वो जाएगा आपका 4, क्योंकि 6.4 होता है 3.16 से क्या होता है बड़ा होता है। अब क्या कर एक्सपर्ट टिप्स दे रहा है, क्या दे रहा है, वो दे रहा है आपका भौतिक राशियाँ 2 हिस्से से बनी है, आंकिक मान तथा मात्रक। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, पहला आधारी या मूल तथा दूसरा व्युत्पन्न। अगला दे रहा है तलीय कोण तथा घन कोण 2 पूरक राशियां। यहाँ पे धन दिया है मगर घन कोण है, ये घन कोण 2 पूरक राशियां। आगे दिया है आपका एक माध्य सौर दिवस में जो आपके होते हैं सेकेंड वो होते हैं 86,400 सेकेंड होते हैं। एक माध्य दिवस में आपका 86,400 सेकेंड होते हैं। आगे करें एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻13 किमी या 3.26 पारसेक के बराबर होता है। जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो आपका 1 पारसेक के बराबर होता है, 3.26 पारसेक के बराबर होता है। आगे कह रहा है वास्तविक लंबाई यानी कि वर्नियर पैमाना बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। आगे दे रहा है पेंचमापी या अर्थात माप बराबर प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी आपका 6400 किमी है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6400 किमी है।